जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले को 10 दिन बीत चुके हैं। पूरे भारत की जनता के मुंह पर सिर्फ एक ही शब्द है, वो शब्द है बदला, प्रतिशोध, आतंक का सर्वनाश। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आतंकी हमले के बाद के 10 दिन जो अब बीते हैं, इसमें क्या 10 बड़े अपडेट सामने आए, आतंकियों के लिए क्या 10 बड़े प्लान भारत की तरफ से बनाए गए, 10 बड़ी बातों पर चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं अपना वीडियो। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। सरकार भी इस घटना के बाद दहशतगर्दों को ऐसा सबक सिखाने की प्लानिंग में जुटी है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। सबसे पहला पॉइंट, पहलगाम हमले में आईएसआई का हाथ। एनआईए ने पहलगाम हमले की शुरुआती रिपोर्ट तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले में लश्कर और आईएसआई के शामिल होने के सबूत मिले हैं। आईएसआई के इशारे पर लश्कर मुख्यालय में साजिश रचने की बात सामने आई। आतंकियों के निशाने पर बैसरन के अलावा और 3 लोकेशंस थी। पहलगाम हमले की जांच एनआईए कर रही है। गुरुवार को एनआईए सूत्रों ने इस मामले की जांच से जुड़े बड़े खुलासे किए। पता चला कि जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया वो 15 अप्रैल को ही पहलगाम पहुंच गए थे। आतंकियों के टारगेट पर पहलगाम के अलावा 3 और लोकेशंस थी, आरू घाटी, अम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी। आतंकी हर अपडेट अपने आकाओं तक पहुंचा रहे थे। आतंकियों के पास कैमरे, सैटेलाइट फोन भी थे जिसमें वो सीधे तौर पर पाकिस्तान के संपर्क में थे। जांच के दौरान दावे किए जा रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान में छिपे आतंकियों की तरफ से निर्देशित भी किया जा रहा था। घटना को अंजाम देने वाले आतंकी पूरा अपडेट पाकिस्तान में छिपे अपने आका तक पहुंचा रहे थे। चौथा अपडेट, पाक आर्मी का कमांडो हाशिम मूसा वारदात में मुख्य किरदार। एनआईए सूत्रों की माने तो इस हमले में हाशिम मूसा का किरदार सबसे अहम था। हाशिम पहले पाकिस्तान की पैरामिलिट्री में शामिल था, बाद में उसे वहां से निकाल दिया गया। इसके बाद वो भारत में प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हो गया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि मूसा पाकिस्तानी सेना के कहने पर ही लश्कर में शामिल हुआ। उसे केवल दिखावे के लिए एसएसजी से निकाला गया था। हाशिम मूसा सीमा पार कर सितंबर 2023 में भारत आ गया था। वो कश्मीर के बडगाम जिले में सक्रिय था। पांचवा पॉइंट, सोनमर्ग टनल में इसी टेरर मॉड्यूल ने मचाया था आतंक। पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों का संबंध सोनमर्ग टनल में हुए आतंकी हमले की घटना से जुड़ा है। अक्टूबर 2024 में ही सोनमर्ग में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें टनल में काम कर रहे 6 मजदूर और एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। सोनमर्ग में हुए हमले के बाद दिसंबर 2024 में सुरक्षा बलों ने दाचिगाम में इस मॉड्यूल के एक आतंकी जुनैद अहमद भट्ट को मार गिराया था। लश्कर से जुड़ा आतंकी जुनैद अहमद भट्ट कुलगाम का रहने वाला बताया जाता है और वो A+ कैटेगरी का आतंकी था। पहलगाम हमले के 3 आतंकियों के स्केच जारी, इनमें 2 पाकिस्तानी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बीते गुरुवार को पहलगाम हमले से जुड़े 3 संदिग्धों के स्केच जारी किए हैं। इनमें से 2 पाकिस्तानी नागरिक हैं, हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली भाई उर्फ तलहा। तीसरा अब्दुल हुसैन थोकर कश्मीर के अनंतनाग का निवासी है। पुलिस ने इन पर 20 लाख रुपए का नगद इनाम रखा है। 1 से 7 अप्रैल के बीच आतंकियों ने की थी होटल की रेकी। सुरक्षा एजेंसियों को हमले को अंजाम देने के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठनों पर शक है। सुरक्षा एजेंसियों को हमले के बीच सबसे ज्यादा लश्कर-ए-तैयबा के होने का शक है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक 1 से 7 अप्रैल के बीच कुछ होटलों की रेकी की गई थी। केंद्रीय एजेंसियों ने सूत्रों के हवाले से बताया कि 3 से ज्यादा आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। लश्कर के हाईली ट्रेंड आतंकियों ने दिया अंजाम। इस ऑपरेशन में इस मॉड्यूल के बाकी आतंकी भाग गए थे। लश्कर-ए-तैयबा का ये मॉड्यूल बेहद खतरनाक है। इस मॉड्यूल में शामिल आतंकी हाईली ट्रेंड है। घाटी में एक बड़े हमले के बाद ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं और फिर छिपकर घने जंगलों में ही रहते हैं। फिर दोबारा जब इन्हें पाकिस्तानी हैंडलर हमले का आदेश देते हैं तो फिर से ये अगला हमला करने के लिए बाहर आते हैं। इस मॉड्यूल में अधिकतर FT यानी फॉरेन टेररिस्ट हैं। लश्कर से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली हमले की जिम्मेदारी। केंद्रीय एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली। द रेजिस्टेंस फ्रंट प्रतिबंधित पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी आतंकी संगठन है जिसका गठन 2019 में जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद हुआ था। इसकी शुरुआत एक ऑनलाइन यूनिट के रूप में हुई थी, लेकिन तहरीक-ए-मिल्लत इस्लामिया और गजनवी हिंद जैसे मौजूदा संगठनों के तत्वों को मिलाकर ये तेजी से एक पूरी तरह के आतंकवादी समूह में विकसित हो गया। पहलगाम हमले के बाद भारत पर 10 लाख साइबर अटैक। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पर साइबर अटैक की बाढ़ आ गई है। महाराष्ट्र साइबर सेल की रिपोर्ट के मुताबिक
इकोज ऑफ पहलगाम में दावा किया गया है कि 23 अप्रैल के बाद से अब तक भारत पर लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख साइबर हमले किए जा चुके हैं। इन हमलों के पीछे पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, मोरक्को और इंडोनेशिया जैसे देशों से संचालित इस्लामिक साइबर ग्रुप्स का हाथ बताया जा रहा है। तो ये थी पहलगाम आतंकी हमले के बाद बीते 10 दिनों के 10 बड़े अपडेट्स की कहानी, जो हमने एक एक कर आपको बताया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन पहलगाम हमले से जुड़े और पाकिस्तान से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर के लिए आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ एनडीटीवी इंडिया के साथ, क्योंकि हम पल पल का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।